तो हम पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब प्रोटीन यूरिया होना। प्रोटीन यूरिया कितना होना? मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, नॉट मिलीग्राम, इट्स अ ग्राम पर डे। इसके अलावा हाइपोएल्ब्यूनीमिया देखने को मिलता है, जिसके कारण एडिमा होता है। पेरी ऑर्बिटल और पेरिफेरल एडिमा हो गया। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट। उसके पीछे कारण क्या है कि एक प्रोटीन होती है एंटी थ्रोम्बिन 3, तो वो भी क्या है, उसका भी लॉस हो जाता है। इसीलिए थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या यूरिन के अंदर लॉस्ट होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स भी लॉस्ट होती है यूरिन के थ्रू, इसीलिए देर इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लिपिड आर आल्सो लॉस्ट थ्रू यूरिन विच गिव यूरिन फ्रोदी एंड फोमी अपीरियंस। ऑल राइट। इसके अलावा इसके अंदर फैटी कास्ट देखने को मिलते हैं, जो कि पोलराइज्ड लाइट के अंदर माल्टेज क्रॉस अपीरियंस जैसे दिखते हैं। कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, माल्टेज क्रॉस अपीरियंस, ये फैटी कास्ट होते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया भी देखने को मिलता है हमें किसके अंदर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो इसके 3 सब टाइप होते हैं: मिनिमल चेंज डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़ की। ठीक है, तो मिनिमल चेंज डिजीज़ क्या होता है? मिनिमल चेंज डिजीज़ जो होती है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जो मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय रीसेंट इन्फेक्शन, रीसेंट वैक्सीनेशन एंड बाय इम्यून स्टिमुलस लाइक अ बी स्टिंग। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस होते हैं वो फ्लैटन आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इफेसमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा मिनिमल चेंज जिसके अंदर हमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या कि सिर्फ एल्ब्यूमिन लॉस्ट होती है यूरिन के थ्रू, इम्यूनोग्लोबिन्स इसके अंदर लॉस्ट नहीं होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर ये नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विल शो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है? तो भाई कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दो तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की। FSGN भी कहते हैं इसको। अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा और क्या क्लू हो सकता है? तो FSGN के अंदर याद रखो कि अडल्ट के अंदर मिलते हैं, और अडल्ट जो होते हैं वो हेरोइन अब्यूज़ करते हैं, और उन्हें HIV इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी पोडोसाइट का एफेसमेंट होता है। पूरे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पोडोसाइट का एफेसमेंट तो हमको देखने को मिलता ही है। यहाँ पे साथ के साथ हमें हाइलिनोसिस देखने को मिलता है, जो कि डेवलप होके स्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, स्कार टिश्यू बना लेता है। बात करें हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए इतना ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में ये प्रोग्रेस कर सकता है अगर इसका मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बात करें तो ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। सेकेंडरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस हो गया, BCS, BSC या फिर BSC ध्यान रख लो। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस। एस से को याद रख लो, SLE हो गया। इसके अलावा एनसेड, पेनिसिलामीन और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी इसके सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है? तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपॉजिट होता है। कहाँ होता है? सब एपिथोलियल डिपॉजिट होता है। एक मेजर एंटीजन इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं हम फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, प्लाटूआर। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या मिलता है? GBM की थिकनिंग देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। सैंपल कैन बी स्टेन विथ सिल्वर मेथनामीन विच विल शो इरेगुलर एक्सपेंशंस फ्रॉम द GBM। ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रेनुलर दिखाई देते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। फ्लैटनिंग ऑफ पोडोसाइट देखने को मिलता है,
और ये स्पाइक एंड डोम पैटर्न ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पुअर रेस्पॉन्स होता है इनका कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए, एंड दे मे प्रोग्रेस टू क्रोनिक किडनी डिजीज। वेल दिस इज ऑल।